चलिए 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 4.3 के पास चलते हैं। ठीक, इसमें हम एक नया तरीका सीखेंगे सॉल्व करने का क्वेश्चंस, जिसको हमने ट्रांसपोजिंग, मैंने जो आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था ना, ट्रांसपोजिंग मतलब वैल्यू को इधर उधर ट्रांसफ़र करना, वो वाले मेथड हम इसमें लगाएंगे। वैसे दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ट्रांसपोजिंग सीखेंगे, वो फ्यूचर में भी आपके काम आएगी। कैसे करना है, क्या करना है बता देते हैं। हमारी क्या कर रहे हैं अभी हम 4.3 कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा मैं बेसिक दोबारा बता देता हूँ। इसका बेसिक वही था, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर है x+5 दिया हुआ है, इक्वल में यहाँ दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। जब इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये वैल्यू प्लस के है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 4 - 5। ऐसे उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल ही है, हम क्वेश्चन से भी करते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात समझ लेना, LHS RHS वाला तो आपका क्लियर ही है, कुछ है ही नहीं है। ये हमारा LHS होता है इस तरफ वाला, और ये वाला होता है हमारा RHS। ठीक, कोई डाउट? क्वेश्चन चलो मैं बोलता हूँ। पहला वाला है हमारा A। पहला वाला क्या है, 2y + 5/2 इक्वल 37/2। 37/2, ठीक है, इसे सही से जमा लेते हैं, 37/2। अब इसे हमें कैसे करना है, करने का वही तरीका है। देखो हमें क्या है, इसमें यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालना, y की निकालना जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालना है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए y को हमें पहले सिंगल बनाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, पहले ये पता होना चाहिए। क्या सॉल्व करेंगे बताओ? हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, मतलब इसको यहाँ से हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम इसमें पहले सेपरेट कर रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो ये वैल्यू हमारी है प्लस की, जब दूसरी तरफ जाएगी तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखो 2y का 2y हमने ऐसे का ऐसे लिखा, ये लगाया, 37 है, 37 को 37 ही लिखा, 37/2 लिखा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस की है, दूसरी तरफ जाएगी, ये ऐसी यहाँ पर आ जाएगी। आप ऐसा मत करना एग्ज़ाम में, ठीक, ये इस तरफ जाएगी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS। ठीक, RHS के लिए हमने उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो 5/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, तो LCM हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इस 2 से इस 2 में आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है LCM में। तो इस 2 से इस 2 में हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो जब 1 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। माइनस है तो माइनस लगाया, इस 2 का इस 2 में हमने फिर से डिवाइड लगाया, कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 का हम वो करते हैं मल्टीप्लाई 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5। ये समझ आया ना कैसे किया, ये वाला ऐसे करते हैं। देखो 37/2 ये है हमारा LCM। ठीक, इस 2 का इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। इस 2 का इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। हमने लगाया डिवाइड, ठीक, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक, हम उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 × 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, बस इतना ही है। ठीक, तो 37/2 आ जाएगा, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो 37 - 5 ये आ गया। इसे और आगे सॉल्व करें, 2y ये हो जाएगा, 37 में से जब 5 जाता है तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। ये है 2 है। ठीक, अब क्या करो, इस 2 से ये 32 कितनी बार जाएगा, 16 टाइम जाएगा। कैसे जाएगा, देखो 2 × 1 = 2, इसको यहाँ उतारा, 2 × 6 = 12, ये हो गया 0। तो कितनी टाइम जाएगा, 16 टाइम। तो इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y = 16, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब हमें क्या है, यहाँ पे y को सिंगल बनाना है। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी, यदि हमारी कोई वैल्यू प्लस की है, LHS से RHS तरफ जा रही तो माइनस हो जाती है। यदि कोई वैल्यू यदि माइनस की है, LHS से RHS की तरफ जा रही तो प्लस हो जाती है। ऐसी डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये चेंज हो जाती है। ये मैंने बहुत बार बताया है। ऐसे ही है, देखो अब यहाँ पर 2 जो है वो बाई के साथ लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में
मैंने कितनी बार बताया, ठीक, हमारा जो मल्टीप्लाई है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ, बाय इक्वल टू 16/2 और 2 से ये जाएगा 8 टाइम। तो बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये हमारा आंसर है। समझ आया? उतार लीजिए। चलिए अगला वाला करते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या है, 5t, ये हम बी नंबर का कर रहे हैं, 5t प्लस 28 इक्वल का 10, यही है ना, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करना है, हम ट्रांसफ़र करेंगे। पहले सबसे पहले किसका ट्रांसफ़र करेंगे, आप ही लोग बताओ, किसका करेंगे, 28 का करेंगे, ठीक है। 28 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t, इसे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 28। अब ये हम तो लिखेंगे 5t को 5t ही लिखेंगे। 10 में 28 में से 10 गया तो कितना बचा हमारा, 18 बचा। प्लस का बचा या माइनस का बचा, माइनस का बचा। क्यों माइनस का बचा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आया, ठीक। इसे आगे हम करेंगे तो यही है ना, पहले कोई चेंज तो नहीं है, सही है। आगे सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। ये देखो यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई में था, इसे नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड 5, ठीक। जो हमारा मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, मल्टीप्लाई डिवाइड में। ध्यान रख लो, बोलो बार बार, याद हो जाएगा, ठीक। सी करते हैं। अगला वाला है हमारा सी वाला। चलो सी कौन सा है हमारा, a/5 प्लस 3/2, 3 इक्वल में 2 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, सॉल्व किया, सॉल्व लिखा, इस 3 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है, इस 3 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है, कर दीजिए ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा, a/5 हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर प्लस का था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, ठीक। 2 में से -3 करना है, ये कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों को एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ये देखो, ये हमारी किस में है, डिवाइड में है। जो भी वैल्यू अपॉन में होती है, नीचे होती है, तो वो डिवाइड में होती है। डिवाइड जब हम इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो a इक्वल टू -1 × 5। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ये लो, आ गया। समझ आया? चलो अगला करते हैं। चलो 3 हो गए हैं, चौथा करते हैं। 4/7 d 4/7 या a/7, सॉरी q/4 प्लस 7 इक्वल का हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, यही है ना, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे, इस 7 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, कर दो, q डिवाइडेड बाय 4, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया, 5 - 7, ये हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, q/4 इक्वल में इसमें से ये गया तो माइनस का 2 बचा, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। कितना बचा, माइनस का 2 बचा। अब ये हमारा किस में है, डिवाइड में है, उस तरफ हम करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। q इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ले लो, माइनस का 4 ले लो, आगे क्या हो जाएगा, q यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके बाद यहाँ पे है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अगला करते हैं। ई करते हैं। ई 5/2 x इक्वल टू 5, यही है ना, माइनस का 5 है, ये तो हमने माइनस का 5 लगा लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये वैल्यू हमारी किस में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड से वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू -5 × 2,
ये वैल्यू यहाँ चली गई तो ये हो गया। अब इस 5 को हटाना है, इस 5 को, अभी 5 हमारा किस में मल्टीप्लाई में है, इसको जब हटाएंगे तो हम ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू -5 इंटू 2 डिवाइड में हो गया 5। ठीक, इस 5 से ये 5 कट गया तो कितनी आ गई वैल्यू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -2। क्लियर? ठीक है, अगला करें। ई हो गया। ई के बाद हमारा क्या है, एफ है। आज शोर कितना ज़्यादा हो रहा है यार। एफ करते हैं 5/2x इक्वल में कितना दिया हुआ है 24/4 ये दिया हुआ है। ठीक, इसे हमें सॉल्व करना है तो इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। चलो इसे करते हैं 5x इक्वल टू 25 डिवाइडेड 4। ये यहाँ है तो ऊपर भेज दो, मतलब मल्टीप्लाई में भेज दो, हो गया 2। ठीक, अब चाहो तो इससे काट दो या बाद में काट देना। चलो अभी काट देते हैं। 2 से ये 4 जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक, ये बचा। अब आप क्या करो, x क्या बचा हमारा 5x 25 2 सॉरी ये बचेगा हमारा। ठीक, अब ये हमारा 5 है, इस 5 को, हमारा 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो इसे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा डिवाइड में। क्या कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 1/5। ठीक, ये डिवाइड ही है, चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हो। इस 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/2। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, जी से देखते हैं। जी में अपना क्या दिया हुआ है, जी में दिया हुआ है 7m + 19/2 इक्वल टू 13। ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको आप दूसरी तरफ भेज देंगे, भेज दीजिए दूसरी तरफ। तो 7m इक्वल में 13, इसको जब दूसरी तरफ भेजा तो ये हो गया 19/2। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 19/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दिया तो ऐसे ही लिखने दिया। हमारा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। 1 क्यों मान लें, ताकि करने में आपको आसानी हो जाए। और 1 से आप किसी में डिवाइड लगाते हो तो नंबर तो वही रहता है, चेंज तो होता नहीं है ना, तो इसलिए 1 मान लिया। एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2। जब 1 का आप 2 में करेंगे डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और उस 2 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आ जाएगा 26। तो मैं यहाँ पे अभी ऐसा ही लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस है, माइनस लगाए। इस 2 से 2 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 19 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 7m 13 2 जा 26, माइनस है तो माइनस लगाया। 19 1 जा 19 होता है, नीचे 2 का 2 लिखा। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें, हाँ वरना साइनिंग हो रही हो। सेकेंड m क्या करेंगे, हाँ ठीक है। 7m इक्वल टू 26 में से 90 गया तो देखो ये हो गया 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और 2 में से वो ये कितना हो गया 2, ये है मेरा 7। अभी इस 7 को हमारा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओ तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 7/2, डिवाइड में करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 7 कट गया तो m की वैल्यू आ गई 2। यही है हमारा आंसर। समझ में आया क्या, अगला करें, ठीक है जी, हो गया। जी के बाद अब हम करते हैं h करेंगे, क्या हो जाएगा 6z + 10 इक्वल में कितना दिया हुआ है, इक्वल में दिया हुआ है -2। ओके ठीक है, आपको क्या करना है, इस 10 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। अब तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा इतनी देर से जो हम कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इस 10 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, ये रहा 6z, यहाँ पे लगा है इक्वल 10, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ आया, ठीक।
6z, ये हो जाएगा 10 में जब 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 12, ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। समझ आया? माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे z हमारा 6 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया, ये 6 2 जा 12, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। क्लियर? अगला करें, समझ आ गया? छाप लो। h के बाद कौन सा है, i भी है, i भी है तो i भी ले लो। ये 3/2, ये हो गया l इक्वल में 2/3, 2/3। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को हटाओ। 2 को हटाने का क्या तरीका है, 2 है हमारा डिवाइड में, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3l इक्वल में 2/3 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, नीचे आएगा 3। अब इस 3 को हटाना है, 3 को हटाने का तरीका क्या है, ये है हमारा मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल सही डिवाइड में, l/4/3 इंटू 3। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 4/9। बोलो डन। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, आप लोग भी लाइक कर दो, कंजूसी मत करो। ठीक हो गया, समझ आया? लिख लो। अगला करते हैं आई के बाद अब हम करेंगे जे, ये हो जाएगा 2b। आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 5 इक्वल टू में 3। ये देखो, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, क्या पर करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे, सबसे पहले इसको हटा दो। इसको हटाने के लिए इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। ठीक, तो कर दो 2b डिवाइडेड बाय 3, इसको उस तरफ भेजा तो 3 प्लस हो जाएगा 5। ठीक, 5 में 3 जोड़ा तो हो गया 8, 2 में 5 3 जोड़ा तो हो गया 8। ये देखो 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया, हो गया। अब इस 3 को हटाओ तो 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 8 इंटू 3। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ कर दूँ, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 24। 24 कैसे हुआ, 8 का 3 में मल्टीप्लाई, 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कटेगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। एक बार और बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये गया 12 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 12। खत्म। अगला करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। 2 का हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उतार लेता हूँ। मैंने लिखा 2x + 4 इक्वल टू में आ गया मेरा 12। इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू में आ गया 12। ठीक, ये माइनस इक्वल टू में क्या आ गया 12। अब ये देखो, ये 2, ये ब्रैकेट में दोनों वैल्यू है, ये 2 बाहर है, मतलब 2 ये दोनों का मल्टीप्लाई में है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। मल्टीप्लाई की डिवाइड में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में। अब तो आ गया होगा, तो x, ये ब्रैकेट हटा दो, x + 4 इक्वल टू 12। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, ये हो जाएगा 2। 2 से 12 में कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा 6। ये 4 है, 4 इस तरफ का प्लस में, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो x इक्वल टू 6 - 4। सबको पता है जब 6 में से जाता है 4 तो बचता है 2, तो x इक्वल टू हो गया 2। ये हमारा आंसर पहला हो गया। समझ में आया? ये क्या होगा। चलो अगला वाला करते हैं। अगला वाला करते हैं, सेकंड वाला हमारा b है। b वाला देखो, 3n - 5 इक्वल टू 21। कैसा ही है जी, बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें n की वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सेम वैसा है जैसे पहले किया था वैसे अब करना है। हमें क्या करना है, ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो कर दो n - 5 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया, ये यहाँ से डिवाइड में चला
आ गया, 3 से 27 गया 7 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 5 इक्वल टू 7। ये जो 5 है, 5 यहाँ पर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 प्लस 5, और 7 में जब 5 जोड़ा जाता है तो आता है 12। यही है हमारा आंसर। ठीक, किसी प्रकार का डाउट? सब बढ़िया, एकदम मजे में, सब समझ आ, आपको तो आ ही रहा हो। चलो अगला करते हैं। अगला सी लिख लो। सी नंबर का कौन सा है, सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, n माइनस 5, बस माइनस में कितना लिखा है 21 लिखा होगा, जैसे पहले किया था वैसे ये वाला करो। n माइनस 5 इसको यही रहने दो, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये देखो ठीक, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब हमारा 3 से 27 जाएगा 7 टाइम में, तो 7 टाइम में चला दिया। अभी माइनस माइनस कहीं नहीं जाएगा, माइनस वहीं रहेगा, माइनस नहीं होता है डिवाइड। n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 7, अभी माइनस का 7 प्लस का 5, इसे दूसरी तरफ भेज दो, भेज दिया, माइनस का 7 माइनस का, उस तरफ जाके प्लस का हो गया, हो गया, हो गया। 7 में से ये गया, कितना बचा, 2 बचा। देखें प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है ना, माइनस का बचेगा, कितनी देर से समझा रहा हूँ, माइनस बचेगा, क्यों बचेगा, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा नहीं है, माइनस बड़े नंबर के साथ लगाओ, इसलिए माइनस आएगा, तो n बराबर -2। आंसर समझ में आया? कुछ आप लोग हो तो चलो ठीक है, पहले करते हैं, सी हो गया, अब डी करते हैं। ये हो गया हमारा डी। डी पे क्या है बाबू, डी पे है हमारा -4 2 प्लस x इक्वल टू 8। ये लो -4 2 प्लस x इक्वल टू 8 हो गया, तो बस कर दो, काम खत्म। क्या करना है इसमें, इस ये माइनस में ये मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा नीचे ले जाओ, 2 प्लस x इक्वल टू 8 माइनस, आगे माइनस के साथ क्या, प्लस होगा तो प्लस के साथ लाते, माइनस होगा माइनस के साथ क्या, इससे इसको उड़ा दो, कितनी बार गया, 2 बार गया, गया कि नहीं गया, मतलब कट गया, 4 2 8 होता है, तो माइनस कहाँ जाएगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा, माइनस वहीं रहेगा, लेकिन माइनस हम अपॉन में नहीं रखते हैं ना, जैसे हम ऊपर लिख लेंगे, मतलब इसके साथ लिख देंगे, जैसे 2 प्लस x इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये इस तरफ गया, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। आगे ठीक है, अगला करते हैं, d हो गया, अगला करते हैं e। देखो हमारा e है, तो e को कुछ नहीं है, ऐसे ही क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ये हटाया, ये हमारा हो गया e, तो माइनस को कर दिया प्लस, ये हो गया माइनस। लो क्वेश्चन बन गया तैयार, सही है। चलो करते हैं, अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, ये नंबर का करना है, ये देखो ये हमारा है मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। आपको ये समझ में आने लगा होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई से जाती है डिवाइड में, डिवाइड की होती है तो जाती है मल्टीप्लाई में, प्लस की होती है ट्रांसफर होती है तो जाती है माइनस में, और माइनस की होती है तो ट्रांसफर होती है प्लस में। आओ आ गया, बता दिया, गुड। ठीक, अब क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, 4 2 जो होता है 8, हमारी वैल्यू आ गई 2 माइनस बराबर में प्लस का 2। अब ये 2 इधर है, प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कर दोगा, किसने रोका है, कर दिया, जब 2 है और ये प्लस माइनस है, वैल्यू हो गई 0, ये हो जाएगा। पर हमें पता है कि एलएचएस तरफ माइनस नहीं रखते हैं, पता है ना, बिल्कुल पता है, तो इसको दूसरी तरफ भेज दो, लेकिन दूसरी तरफ तो 0 है, 0 के साथ कोई साइन लगाओ मत लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। कांग्रेचुलेसन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। कर लीजिए भैया, देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वीडियो आप रिपीट करके देखिए और आप मुझसे पूछ लीजिए, ऐसा कुछ डाउट है नहीं है, है डाउट नहीं है
आगे करते हैं, चलो ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें भी क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वही है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वही करना है हमें। इतनी देर से हम वही तो कर रहे हैं, ठीक। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन करना है हमारा, हो गया, ठीक है। करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये नंबर पे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4 = 5 -2, ठीक है जी, बिल्कुल है। हमेशा हम LHS तरफ हमारा वेरिएबल होता था, इस बार RHS तरफ हमारा वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं है, वेरिएबल निकाल लो। वैसे एक और बात मैं बता देता हूँ, यदि मैं लिख रहा हूँ 24 = x और लिख रहा हूँ x = 24, तो ये दोनों ही सही हैं। दोनों में ही हम कैसे बोलेंगे, 24 x = 24 है, x = 24 है, या फिर 24 = x है, कैसा भी बोल दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि ये ऐसा लिखा है ऐसा लिखा, कैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन। समझ में आया? चलो ठीक है, तो हटा दीजिए, हटा दिया। सॉल्व कर लीजिए। 5 है, 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, यहाँ कितना बचा, -2 बचा। अब ये p है, यहाँ पर -2 है ना, इसे इस तरफ ले आओ। अब हम पहले, इससे पहले क्या कर रहे थे, वैल्यू इधर से उधर ले जा रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब LHS से RHS तरफ ले जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, RHS से LHS तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक। ले आओ, उसको वैल्यू इधर लेकर आए तो कितना हो गया, 4/5, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, p है तो p बचेगा, बच गया जी, गुड, बच गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम तो आ जाएगा 5। क्यों आ जाएगा 5? इससे पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन में पहले किया था, नीचे मान लो 1, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 मान लो, क्योंकि 1 पर 2 में डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसे वही का वही मान लो, 1 मान लो। अब एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 का 5 में हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार आ जाएगा, 1 टाइम, 4 में उसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4। 1 का 5 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 का 2 में वो करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10, हो जाएगा p। आगे यहाँ लिख दूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 10 में जोड़ो 4 हो गया 40 डिवाइडेड बाय 5 p। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, p उस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। समझ आया? उतार लीजिए। अगला करें, चलिए अगला करते हैं। तीसरे का बी नंबर कर रहे हैं, इसमें बी हमारा क्या है, इसमें वैल्यू माइनस में दी है, वही है यार, सब कुछ वही है, सिंपल सा सॉलिड सा p -2 से उतारे तो सही है, घर में बहुत है। अब देखिए ये माइनस में है तो हो जाने दीजिए, हमें क्या जाना है, हमारा तो जो वही है कंसेप्ट है वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें p की वैल्यू जो निकालना है भाई, तो इसको कर दीजिए ट्रांसफर, ये हो गया, ऐसा हो गया। इधर क्या बच जाएगा, इधर p -2 बच जाएगा, बचना था ना, बच गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो -2 है उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, इतनी देर से वही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इधर उधर भेजना, इसको उसके इधर, उसको इसके इधर, बस -2 को इस तरफ भेजा, +2 हो गया, इसको में p हो गया, हो गया, ठीक। एलसीएम ले लो, वही है, एलसीएम लिया तो आया 5 भाग इसमें किया जाएगा 1 टाइम, उसको ऊपर के तो -4 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो बीच में लगाया +4 है ना, 2 का इसमें दिया, यहाँ पे लगा लो 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, 1 से इसमें क्या 5 टाइम, 5 था ऊपर 2 में करेंगे 1 का 10, ये वैल्यू बन जाएगी p। मैं इसके बाद लिखूंगा यहाँ पे, जैसे पहले लिखा था, 4 में से जाएगा 6 तो कितना बचेगा, 4 में से जाएगा 10 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा 6, नीचे कितना है 5 ही रहेगा, इक्वल टू में कितना है p है, p ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p = 6/5, ये भी और ये भी दोनों सही है,
किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, समझ में आया? हम स्टिकर लोगे सही तो है। ये इसको नीचे लेकर आइए, माइनस था माइनस है, इस तरफ लेकर आए प्लस है, नीचे वन मान दिया। अब वन है ये फाइन। अरे हम तो डर गए, हमको लगा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? सही है, ठीक। आगे देखें थर्ड वाला, थर्ड सी में क्या था? 16, ये रहा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 2। ठीक है, आ गया। चलो ये हमारा 4 आ गया। चलिए क्या हो रहा था अपना, 1 मिनट हो जी। चलिए ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है, देखो ये हमारा 4 है, 4 को इस तरह भेजेंगे। हाँ 4 नीचे नहीं आएगा, क्यों नीचे नहीं आएगा? मल्टीप्लाई वाली चीज नीचे आती है बाबू, मल्टीप्लाई होता वो आता है डिवाइड। ये तो प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक मिनट, ठीक। देखो क्या होगा, ये इस तरफ आएगा 16 माइनस 4, इसका नोट कितना बचेगा 3 प्लस 2। अब 16 में से 4 गया तो कितना बचा? 12 बचा। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 12 डिवाइड देता है 3 इक्वल टू टी प्लस 2। ऐसे 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया, क्लियर? 3 से ये गया 4 टाइम, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? उसके बाद आप यहाँ देखिएगा, ये बचेगा 4, ये देखो 4 बचा, इक्वल टू में टी प्लस में 2 है यहाँ पे प्लस में, इसे इस तरह भेज दीजिए माइनस का 2, ठीक। तो वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू टी। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। दौड़ेंगे भाई, दौड़ेंगे, ठीक है। एक और नंबर करते हैं, सी कर लेते हैं और डी कर लेते हैं। डी भी वैसे ही है, कुछ नहीं करना, हटाते हैं। ये देखो डी में अपना क्या है? माइनस बोलो तो मत देखिए 4 है, 4 प्लस आगे क्या है 5 टी माइनस 1। तो बहुत आसान है, गलत बोलते तो आंसर नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि गलत बता दिया ना, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक। ये है। अब इसमें क्या करना है, आज तो अच्छा है कि हमें इसी तरफ दे दिया, आगे जिस तरफ दे दिया, ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो 4 देखो क्लास में है दूसरी तरफ भेज देंगे, भेज दो। यहाँ पे जो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये दूसरी तरफ भेज दिया 34 माइनस का 4, ठीक है। तो कितना बचा? ये बचेगा 5 माइनस 1, ये बचेगा 34 में से 4 गया तो कितना बचा? 30 बचा, बिल्कुल बचा, 30 बचा। ये हो जाएगा 5 टी माइनस 1 इक्वल टू 20। इस 5 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 से ये जाएगा 6 टाइम, 5 से 30 होता है ना, यहाँ जाएगा 6 टाइम, दिख रहा है? हाँ ठीक है, इसे इस तरह भेज दो। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 6, ठीक। जब माइनस का 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 p की वैल्यू आ जाएगी 7। ये हमारा आंसर है। चलो आसान करते हैं। बी के बाद क्या है? ई बचा होगा, ई 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 m माइनस 6, ठीक है। ओके, क्या करना है? 16 को इस तरफ लेकर आओ सबसे पहले, ठीक। 0 में कोई चीज़ करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 माइनस 16 करेंगे तो हट ही जाएगा, तो 0 को हटा दो, कोई बात नहीं। इसे इस तरफ किया तो हमारा हो जाएगा माइनस का 16, ठीक। यहाँ कितना बचा 4 m माइनस 6, 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में भेज दो। m माइनस 6 बचा, 4 से 16 गया 4 टाइम, 4 की टेबल में 4 टाइम आता है 16, यहाँ बराबर बचा m माइनस 6। क्या ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक।
अब इसके बाद आप कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। देखिए ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखा, ये हमारा माइनस का 6 था, इसे दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू में m बचा। समझ में आया क्या? आ गया ना। 4 ये 6 ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, कितना बचा? 2 बचा। m की वैल्यू आ गई, ये है आंसर। चलिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक